नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज भास्कर की चुनावी यात्रा पहुंची है छपरोली विधानसभा के इब्राहिमपुर माजरा गांव में। और आपको बता दें, छपरोली विधानसभा वैसे लोकदल का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि जो जाट वोटर है वो राष्ट्रीय लोकदल का रीड वोटर कहा जाता है। इब्राहिमपुर माजरा में हम फिलहाल मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ का मतदाता वोट करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किसको वोट करेगा। आपका नाम जानना चाहूंगा। परमील जी। परमिल जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? हम भाजपा है, भाजपा तो वोट दे दे, बहुत बढ़िया काम तरह और बढ़िया हिसाब है जी। क्या काम किया है? सारे रोड बढ़िया बना दिए, बिजली बढ़िया मिल रही है टाइम पे, हमें राशन बढ़िया मिल रहा है, हर चीज सुविधा मिल रही है हमें सारी। तो राशन मिल रहा है फ्री का? बढ़िया मिल रहा है जी। तो फ्री के राशन से संतुष्ट है आप? हाँ जी, सब सब काम बढ़िया है। आपका नाम? मेरा नाम सर्वेश चेयरमैन जी। अच्छा, आप चेयरमैन हैं। तो किसी मिल के चेयरमैन या कहीं के? किसान सहकारी समिति किशनपुर बिलाड़ जी। अच्छा, किसानों की बात करते हैं आपसे। तो आप किसको वोट करें आपकी बात? मैं तो जी भारतीय जनता पार्टी की वोट देके, क्योंकि इस पार्टी ने जी काम अच्छा कर दी। हमारा जो छपरौली क्षेत्र का ये मील है हमारा, यो मील बीजेपी ने बनवा। एक ऐसे योगी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, 4 बार बागपत जिले में आ चुके हैं। कोई मुख्यमंत्री अब आज तक ना अखिलेश ना कोई ना महाराज जयंत कोई नहीं आया। एक योगी आदित्यनाथ है जो 4 बार उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में आई और हमारा ऐसा सौगात सर हमारा मील दिया, हमारी सड़क दी बिलाड़ से लगा के और बरनावे तक दोहरीकरण सड़क करी बीजेपी कर दी। और इन गरीबों को राशन बांट दी, दंगा खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी ने, सब काम कर दे जी। तो आप किसान हैं, किसानों ने तो सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ा है और कहीं ना कहीं किसान धरने पे भी बैठे हुए थे, 1 साल से ज़्यादा धरना चला है। तो किसान तो सुनने में आ रहा है कि नाराज है भारतीय नहीं जी, जनता हम पार्टी। हम भी तो किसान हैं जी। हम भी किसान हैं, जाट है जो से कह रहे छपरौली क्षेत्र में जयंत कहे, हम भी तो जाट ही है। एक टिकैत ने धरना दल दिया, टिकैत के उसमें ढेर सारे जाट थे जी वहाँ। हम तो अपने छोड़ में लग रहे हैं, किसानों के उसमें लग रहे हैं। बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर दी और उनकी बात मोदी जी ने अभी मान ली जो किसानों की बात थी। अच्छा, अगर बात करें कृषि कानूनों को लेकर, आपको बता दें किसान धरने पर थे और छपरौली क्षेत्र से भी बहुत से किसान वहां पर गए हुए थे। किसको वोट कर रहे हैं जी? बीजेपी को करेंगे जी। अच्छा, बीजेपी को वोट करें। किसान हैं आप? हाँ जी। तो किसान जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, क्या उनकी मांग सही थी या गलत थी? बस जो है वे कह ही नहीं सके, मतलब ये काले कानून के थे जो है, मतलब बूझते रहे वहाँ, वे मतलब बता ही नहीं सके जो है। अगर लोकल मुद्दों की वोट बात करें तो लोकल मुद्दों के आधार पर वोट बीजेपी को आपने देने के लिए बोला है। क्या काम किया है आपके क्षेत्र में? तो यहाँ जो है सारे काम करे जी। 2000 रुपये भी दे रहे, गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ जी। जो आप 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं, उनसे क्या परिवार चल जाता है? घर का खर्चा चल जाता है? 2,000 नहीं चलता तो नहीं, लेकिन दे तो रहे वे। कहाँ से दे रहे जी वो? वे 2,000 रुपए दे कहाँ से? अपने घर से दे रहे हैं क्या? दे रहे, लेकिन हमें हाँ। दे तो रहे, किसी और ने हमें दिया ही नहीं कुछ बात। और किसी सरकार ने आज तक दिया ही नहीं जी। कम से कम हमें 6,000 तो दे रही जी, और हमारे घर में आज तक एक पैसा सरकारी नहीं आया। और गवर्नमेंट में तो 6,000 रुपये आ रहे, मेरे भी 20,000 रुपये आ लिए। हमें तो 20,000 रुपये का मतलब है 20 लाख के बराबर चमक रही है हमें तो भी। 20,000 रुपए आए, वो 20 लाख के बराबर जो। चमक रही है। अगर बिजली के रेट की बात करें? बिजली के रेट, बिजली इतनी मिल रही जी, हम मैं बूढ़ा हो लिया और मतलब हमने कभी बिजली की रोशनी में इस गांव में खाना खाया ही नहीं। यहाँ तो 15-15, 20-20 दिन बिजली नहीं आई जी। महंगी तो कर दी बिजली। हम महंगी कर दी, हम मिल भी तो रही जी, हमें मिल भी तो रही। कितना बिल आ रहा जी? बिल तो ये देखो, मेरा एक छोटा सा परिवार है, 5-6 आदमी हैं हम, 2-4 डंगर हैं जी हमारे, और सभी साधन से ले रहे हैं हम भी, जो घरेलू हों, और 500 रुपये आवे जी महीने में? हाँ जी। अच्छा, लेकिन जो दूसरी सरकारें हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, वो कह रही है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। उधर जयंत चौधरी ने भी अपना पत्र जारी किया है, कहा है कि बिल हाफ करेंगे। हाँ हाँ, देखो जी, पता नहीं वे तो करेंगे कि नहीं, पर बाकी हमें तो देने, हम इतनी अपनी जी खर्च में ले रहे हैं, आप ये बताओ। अब हम उसका दे दें ना, हम तो बहुत ही कम पड़ रही है जब अलग बिजली, पहले ज़्यादा पड़ा थी, 1,000 रुपये महीना देना पड़ा था। तो सरकार से संतुष्ट है आप? हाँ, घने संतुष्ट हैं जी। अच्छा, अगर आपके गांव की बात करें तो गांव में कोई समस्या है? नहीं जी, कोई समस्या नहीं। बड़ा हमारा गांव इस मेन रोड से कम से कम 4 किलोमीटर हट के है जी, और यहाँ आने जाने में बड़ी परेशानी नहीं होती। मतलब हमारा तो जो कोथली सार की आमद थी, वे भी खुश जाया करती। कोथली तो हमारा भी आमद थी जी। जी। चोर घोंसले थे, भले कोथली वाले को तो किराया हमें देना पड़ा था 10-5 रुपये, भाई इन पर तो कुछ रहा नहीं बेचारों का। अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट है जी, बड़ी सोहनी सड़क होगी। हम पढ़ने जा रहे थे यहाँ से किशनपुर, इतने उस खंचे में को होकर जहाँ थे, चप्पल हाथ में ले लें थे
और कपड़े भी काट करूँ। और जब इतनी सोनी सड़क बन रही जी, हमने तो सोचा भी नहीं था हमारे काम में इतना होगा। और ये भाजपा का करे काम है जी सब। चलिए देखिए, यहाँ के जो लोग हैं ये अभी बीजेपी से संतुष्ट हैं। अभी एक हमारे साथ युवा हो रहे हैं, क्या नाम है? आकाश कुमार। अच्छा, आकाश जी, चुनाव को लेके क्या सोच बना रखी है अब की बार? अब की बार बीजेपी को वोट देंगे। सैंदर सिंह ने बहुत अच्छे काम करे। इससे बढ़िया विधायक नहीं है आज तक, इसे ही वोट देंगे। इसने बहुत सुविधा, बिजली की, सड़क की, मील की, जो भी हो सके एक आम आदमी को जो जरूरत है वो हर चीज़ के लिए अगर लोकल मुद्दों की अगर बात करें, गांव की अगर बात करें, गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर बात करें, उसमें कितना सुधार हुआ है? तो शिक्षा में तो जी देखो, गांव में तो इतना यहाँ तो कोई ऐसी कोई बारीकी तो वो है नहीं, लेकिन जो स्कूल है उनमें शिक्षा का सुधार बहुत अच्छा है। यहाँ कोई किसी किस्म तक किसी भी दिक्कत की वो नहीं है, परेशानी नहीं है हमें। और स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें, है गांव में कोई सुविधा? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसमें झाड़ झंकाड़ जमा खड़ा है। वो प्रधानों की मेहरबानी है। प्रधानों ने नहीं बना पेड़ापन, तो उसमें कोई वो नहीं है जी। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं नहीं, होता। उसको सरकार करेगी क्या? जो भी उन्होंने दिया ठेका बना खड़ा कर दिया। ना डॉक्टर है उसमें, ना कुछ है, करेगा क्या उसमें बताओ? बस भवन बनवा दिया। भवन में भी अगर मिलावट है। आपने लोकल की बात की कि प्रधान के हाथ में होती है सब चीजें, लेकिन अगर स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ की वैकेंसी निकालना, डॉक्टर की नियुक्ति करना, ये सब काम तो सरकार का होता है। लेकिन देखो सुनो, तो वे ऊपर तो जब लेंगे, वे जब नियुक्ति दे के भेजेंगे जी भी तो कोई आवेगा। कौन भेजेगा? सरकार भेजेगी, लेकिन सरकार जी भी तो भेजेगी जी। भवन तैयार होकर भवन में जंकाड़ कड़ा, सरकार कहाँ तक भेज देगी? ये कह रहे हैं कि सरकार तब भेजेगी जब भवन तैयार हो जाएगा। भवन कब से बना है आपके यहाँ पे, बताइए? कई साल हो गए जी उसे तो सरकार को दिखाई नहीं दिया आज तक? सब दिखाई दे रहा, सब दिखाई दे रहा। इनकी बात का क्या जवाब देंगे आप? इसकी बात का जवाब ही दूंगा, हमारा काका है यूँ। अब सरकार तो बढ़िया, देश हित में काम बढ़िया कर रही, किसानों के लिए बढ़िया नहीं कर रही, गुंडागर्दी बढ़िया खत्म कर दी। भाई हम तो वोट जयंत को देंगे, सब सीधी सी बात है। तो आप राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे? बिल्कुल लेंगे और जितावेंगे भी। ये घने हम तो अकेले ही खड़े। अच्छा, आपने जयंत चौधरी की बात की, आप जयंत चौधरी को वोट देंगे, तो क्या खूबी आपको जयंत चौधरी में नजर आ रही है? चौधरी चरण सिंह का ही गढ़ है। चौधरी चरण सिंह ने तो जो काम कह दिया वो करके दिखा दिया, पर इसकी जो है सोच गलत होगी। बापू की गलत थी, इसकी गलत होगी, जाकर अखिलेश तो हाथ मिला लिया। वोट फिर भी देंगे आप? देनी पड़ेगी तो आप चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं? जी। अच्छा चलिए, अभी इन्होंने एक बात की कि ये जो गढ़ है ये चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ ये बता रहे हैं, तो जान लेते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी। अच्छा राजेंद्र जी, अभी उन्होंने कहा कि ये गढ़ चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ है, कितने सहमत है? मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। चौधरी चरण सिंह का गढ़ है, हकीकत में गढ़ है। अगर वोट की बात करें? वोट की बात करें तो बीजेपी को। नहीं, जब गढ़ चौधरी साहब का है तो वोट बीजेपी को क्यों? क्या नाराजगी है चौधरी साहब से? चौधरी साहब से कोई नाराजगी नहीं है। उनका तो पहले से भी बचपन से सम्मान करते थे, हम आज भी सम्मान करते हैं। उनका तो आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके जो सुपुत्र थे उन्होंने हमारे इलाके को बहिष्कार किया, अच्छा काम नहीं किया। अजीत सिंह ने अच्छा काम नहीं किया, हमारा सम्मान नहीं किया। जयंत चौधरी में तो उनका अक्स देखा जा रहा है, चौधरी चरण सिंह के विचारधारों पे चलने वाले बताए जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने अखिलेश से हाथ मिला लिया जी, इसलिए जयंत को हाथ क्यों मिलाया ये भी बताइए, क्योंकि हम क्या जाने उस बात को, हम नहीं जानते उस बात को। इस बात को तो जयंत चौधरी बताएंगे, उन्होंने अखिलेश से हाथ क्यों मिला। अखिलेश गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी करती है, और इसलिए हमने उनका बहिष्कार करा। अच्छा, आपने बहिष्कार किया। अच्छा, हमारे साथ में एक चचा और खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं। और अगर हम बात करें, इधर से ले लेते हैं, अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, जैसे बात की हाथ मिलाने वाली बात की, और अगर गठबंधन की बात की, तो हमने सुना है कि पहले से क्या होता था, जो आदमी, इधर आ जाइए, जो आदमी कमजोर होता था वो डंगवारा कर लेता है। डंगवारा क्या होता है जानते हैं आप? हाँ जी, डंगवारा जो है एक दूसरे के वो काम करना जो है उसे डंगवारा। मिलकर काम करना। तो ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? नहीं, देखो वे अपने हिसाब से ठीक कर रहे, उन्हें मिलकर चुनाव लड़ना जो है अच्छी बात लग रही, और जिसको अकेले में चुनाव लड़ना वो भी अच्छी बात लग रही। तो उसमें उस चीज़ का तो कोई वो होता ही नहीं। अब उसका विपक्ष करेंगे, हम वे मिलकर क्यों लड़ रहे। तो वोट किसे देंगे? वोट जो है बीजेपी को देंगे, लेकिन पर एक थोड़ा सा बीजेपी ने यहाँ हमारे यहाँ पे बागपत क्षेत्र में बिजली जो है महंगी है, हमारे यहाँ की पावर ज़्यादा बढ़ा रखी, और जिलों की जो है पावर कम है हमारे से। इसने जो है थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दिया कि बागपत क्षेत्र में ऐसा क्यों है,
ये तो केजरीवाल कह रहे हैं, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आए तो बिजली आधी हो जाएगी, और केजरीवाल तो बल्कि फ्री देने की बात कर रहे हैं। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, इसलिए मैं बिजली से आपसे बात कर रहा हूँ। केजरीवाल फ्री देने की बात कर रहे तो उनको वोट क्यों नहीं दे रहे आप? ये देखो, बिजली ऐसी चीज़ है, बिजली फ्री तो कोई कर नहीं सकता। बिजली फ्री करके तो इतनी पूर्ति कहाँ से करेंगे? सुनने में आ रहा है कि उन्होंने दिल्ली में फ्री कर रखी है 300 यूनिट तक। दिल्ली वाले जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये तो फ्री करके तो चले ही नहीं, वो जो है एक बकावा है वहाँ पे दिल्ली पे। तो मतलब इनका कहना है कि कोई भी चीज़ अब फ्री नहीं होनी चाहिए। भाई खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं। आपने कहा कि पंजाब में फ्री कर दी, तो फ्री की चीज़ों से आप कितने संतुष्ट हैं? हम कहने भी संतुष्ट नहीं। अगर मतलब जो फ्री ये- कर देंगे, भाई फ्री करने के बाद में जो तार टूट जाएगा वो जोड़न उड़ा नहीं पाएगा, उसे ट्रांसफार्मर फूक जाएगा, कोई लगान नहीं आने का। राशन तो फ्री दे रहे हैं ये। राशन तो देखो, सुनो, राशन तो सब दे रही, वो सबका आ रहा। हम कोई किसान आदमी है, अगर हम नहीं भी लेंगे तो हमारा काम चल रहा। बिजली भी सभी को मिलेगी फिर? सब नहीं, सबकी तो मिलेगी, लेकिन ये जो मेंटेनेंस सबका इसे कौन देगा? कोयले तो बनकर आ रही, इसे कौन देगा? योगी सरकार ने आधी कर दी बिजली, तो उनने भी तो आप कर दी, उसका कोई रोला नहीं कर रहा। अच्छा, आपका कहना है कि योगी सरकार ने बिजली आधी रेट कर दी। कब से कर दी है ये बताइए? तो कर दी जनवरी से। तो जनवरी में, तो अभी फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, तो हो सकता है इसको देखते हुए। इसका बाद में करेगा, कर लेगा, इस तरह हो जाने तो कोई बात नहीं। तो आप मानते हैं कि ये चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला? नहीं, उसने मतलब है किसान हित में लिया, जो चुनाव को देखते हैं नहीं। ये तो चलिए, अगर स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें, आपके क्षेत्र की अगर बात करें, छपरौली विधानसभा की अगर हम बात करें, तो क्या विकास कार्य हुए हैं? भाई देखो अरुण जी, हमें इतना तो पता कि विकास कार्य क्या हुआ, पर हमें इतना पता कि हमारे जो विधायक था, ऐसा विधायक हमने आज तक नहीं देखा। शैलेंद्र सिंह ने जितना काम करा पिछले 50 साल में, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने कोई काम नहीं करा। सदा बैकवर्ड में पड़े रही। अजीत सिंह मतलब 50 बार मंत्री बन लिए, लेकिन अब दिल्ली सहारनपुर हाईवे मतलब एक टूटी सड़क ही रही, बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उस आदमी को सिर्फ मतलब है बागपत पड़ता है। अगर ये बागपत वाले बन जाएंगे, कुछ ये जाना लगेंगे, वहाँ जा लेंगे ये बैठ के, वो नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाह अब ये मतलब यहाँ के यहीं रहूँ जहाँ थे। अब हमें पता लगा अब सड़कों का विकास, सड़कों तो हो, बिजली तो हो, इन तो हो। हमारे घर में डिबिया भड़क रहती, अब हमारे घर में जाकर देखो आप, हर घर में इन्वर्टर है, हर घर में लाइट बड़ी भी लगी आपको। तो ये सब, जो जितना विकास कार्य आपने, बिजली की आपने बात की, सड़क, ये सारा 5 सालों में हुआ है क्या? 5 साल से ही बिजली आनी शुरू हुई, उससे पहले बिजली नहीं थी। मायावती ने दी थी थोड़ी बहुत, उससे पहले नहीं थी। एक हाँ इतना जरूर था। बिजली, तो बिजली की अगर मैं बात करूं, आपको जितना मेरी जानकारी में है, बिजली 2016 में अखिलेश की सरकार थी, तो तब से ही बिजली अच्छी आ रही है। एक साल चुनाव से एक साल पहले बिजली अच्छी आ रही थी नहीं? पूरी आ रही थी जी, ऐसी बात नहीं। उसकी सरकार में भी आई, पर बीमारी की थी, उसके राज में गुंडा राज ज्यादा था। अखिलेश सरकार में अखिलेश पिटे तो सरकार हम, में। वो नहीं देखते तुम, पीटे नहीं। बताओ मतलब यार, जो खेत में चले गए तो खेत में जाके पीटे नहीं, गुंडा राज तो योगी सरकार ने गुंडा राज खत्म कर खत्म दिया। कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और इसी तो संतुष्ट होकर हम योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जितना हमारे तो हो सकेगा। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अब हम फिलहाल मौजूद हैं इब्राहिमपुर माजरा में, और हमने यहाँ के ग्रामीणों से लोकल मुद्दों पे जानकारी ली, और अभी यहाँ पे 1-2 युवा और भी हैं, और हमारे ताऊ जी खड़े हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। अच्छा, तेजपाल जी, आप भी काफ़ी समय से खड़े हैं, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। लोकल मुद्दों की अगर हम बात करें, सरकार ने क्या विकास कार्य कराए, कितने संतुष्ट हैं आप? विकास तो यहाँ से जो है ये बिजली पूरी आती है जी। यहाँ बिजली की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बिजली की तो मैंने बता दिया, बिजली 2016 से आ रही है, और अन्य 2016 में जो है जी बिजली जो आती थी, लेकिन वो जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज होती, यहाँ पहली पूरी नहीं होती यहाँ से। हाँ बिल भी तो 120 रुपये आता था महीने का। हाँ हाँ बिजली, हाँ पहले बिजली कमावत थी, ये भी ज़्यादा पूरी आवे तो 24 घंटे से बिजली रहे। अब बिजली से संतुष्ट है। लोकल मुद्दों की अगर बात करें, स्वास्थ्य की अगर बात करें, शिक्षा की अगर बात करें, आपके गांव की अगर बात करें, स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या है यहाँ? गाँव में शिक्षा ठीक है, सब मास्टर में है। हाँ 10 मिनट में जाना बहुत गाड़ी, अच्छा रोड हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल रही हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक युवा और खड़े हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार वर्मा। अच्छा प्रमोद जी, लोकल मुद्दों की अगर बात करें, स्वास्थ्य की अगर हम बात कर ले, गाँव में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो क्या स्थिति? नहीं, गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है, लेकिन स्कूल है। स्कूल भी वैसे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट भी स्कूल है। वैसा पढ़ाई अच्छी है, स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो सरकारी में पढ़े, वो प्राइवेट में पढ़े। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सकती थी अगर सरकार का ध्यान इस तरफ होता? अगर सरकार का ध्यान हो तो बेहतर होगी, बिल्कुल होगी। सरकारी अस्पताल है वैसे बनने, लेकिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
इन पर सरकार ध्यान दे, बड़ी अच्छी बात है, तो गांव में भी सुविधा हो जा। अगर सरकार ये जो आपके यहाँ पे भवन बना है ये लगभग कितने वर्षों से बना है? ये कई वर्षों से बना है भवन, तो मेरा मानना है कि अखिलेश की सरकार होगी उस दौरान से बना हुआ है। हाँ जी, उसी दौरान से बना हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अगर 2017 में भी अखिलेश की सरकार होती तो इनमें डॉक्टर भी हो सकते थे? ऐसा हो सकता था। अब मान लिया ये सरकार ध्यान दे तो बेहतर सुविधा हो जाएगी, और भी अगर डॉक्टर वगैरह वैकेंसी निकाल ले सरकार तो गांव में सुविधा अच्छी मिले। अब तो सीधे आदमी बड़ौत या बागपत लेकर जाना पड़े इमरजेंसी में भी। गांव में तो ऐसी एम्बुलेंस वगैरह भी मान लिया फोन कर रही, घंटा 2 घंटे प्राइवेट ही गाड़ी लेकर जाने, 1,000 रुपये गाड़ी के ले रही, तो ये भी सरकार विशेष ध्यान रखे गाँव की तरफ को। लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है, वैसे सरकार की कोई ऐसी वो नहीं है। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे माजरा के ग्रामीण जो छपरोली विधानसभा में इनका गांव आता है, और यहाँ से सिटिंग विधायक रहे हैं सैंदर सिंह रमाला, और अब की बार बीजेपी प्रत्याशी भी सैंदर रमाला है। उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रोफेसर अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वाजिदपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो छपरोली से एक बार पहले विधायक भी रह चुके हैं। अब की बार दोनों पूर्व विधायकों में आप आमने सामने की टक्कर है। यहाँ के लोगों की मिली जुली राय रही, लेकिन अधिकतर यहाँ का जो मतदाता है वो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी को वोट देने के साथ साथ इनकी एक और डिमांड है। इनका ये कहना है कि अगर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती तो और भी अच्छा होता। अब ये भी चाहते हैं कि सरकार भले कोई भी बने, लेकिन अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं गांव में और बेहतर की जाए तो अच्छा होगा।